अस्सलाम वालेकुम। आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर यूसुफ गाडिर साहब और मोहम्मद अमीन मिल के यहाँ पर ये प्लॉट ख़रीद लिए इन लोगों ने। यहाँ पर ये लोग दारुल उलूम बनाएंगे और क्या क्या बनाने हैं, यहाँ पर स्कूल भी बनाएंगे, दारुल उलूम, मस्जिद, यहाँ सब बनाएंगे। क्योंकि इस इलाके के अंदर ना स्कूल है ना कुछ भी नहीं है। ये दीनी तालीम भी इस इलाके में देंगे और दुनियावी तालीम भी देंगे। तो देखें इनका चेहरा दिखाएं, इनकी जितनी तारीफ़ करें कम है। आप आगे आए, मैं आपको और चीज़, ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, ये जितनी भी हैं, ये एक एक झोपड़ी के अंदर, एक एक छोटे छोटे घर के अंदर 20-20, 15-15 लोग रहते हैं। यहाँ किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं, ये बड़े बड़े इलाकों में खाने खिलाए जाते हैं मुफ्त के अंदर, यहाँ क्यों नहीं आती कोई भी तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फोरम, कोई भी फलाही इदारा यहाँ क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जितनी ज़रूरत आप सोच नहीं सकते। यहाँ किसी कुछ भी नहीं है, किसी के पास छत्ते नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन इलाकों में क्यों खाना नहीं खिलाया जाता? यहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं आती? तो ये तो एक सवाल है ना। अगर वाकई मदद करनी है तो सबकी करो ना। मदद भी देखो, मदद भी चॉइस की जाती है कि किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी। जो डिज़र्विंग है उन सबकी मदद करें। यहाँ देखें क्या हाल है, यहाँ ना स्कूल है ना कुछ है। यहाँ तो अभी दीनी तालीम के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया और दुनियावी तालीम के हवाले से खाने का अरेंज करें। अभी लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर कुर्बानियाँ की थी। आप यकीन करो, लोग पहले दिन इतना ख़त्म हो गया और लोगों की बातों से लगा कि 1 साल में मुश्किल से उनको गोश्त मिलता है, वो भी बकरा ईद पे। तो ऐसे इलाकों में क्यों नहीं कोई आ रहा? क्या वजह है? आप खुद मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाएं और ये इलाकों को हाईलाइट करें। इस इलाके में बहुत गुर्बत है, बहुत गरीबी है। थैंक यू सो मच।